हाय बच्चों, माई सेल्फ विष्णु सोनी। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोगों ने प्लांट डाइवर्सिटी लेसन फर्स्ट, जो आपके द लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत चैप्टर था, वो स्टार्ट किया था। लेसन फर्स्ट, सजीव जगत। और सजीव जगत के अंदर बेटा हम लोग लास्ट कंप्लीट कर चुके थे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक सजीव को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव से हम लोग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें अंतर कर सकते हैं कि वो निर्जीव है या सजीव है। तो हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय संगठन, और 5वां बेटा हम लोगों ने चेतना कॉन्शियसनेस डिस्कस की थी। उस तरह से हमारा ये टॉपिक बेटा कंप्लीट हो चुका था। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आप लोगों के वर्ग की। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वर्ग की स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ग की को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोला जाता है बेटा। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, वर्ग की। देखो क्या है वर्ग की? तो वर्ग की टैक्सोनॉमी जो वर्ड है बेटा, ये ग्रीक भाषा के टैक्सोनॉमी जो शब्द है, टैक्सोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बेटा टैक्सिस और एक शब्द है नॉमस। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? टैक्सिस, और दूसरा वर्ड बेटा कौन सा है? नॉमस। टैक्सिस का मीन्स होता है अरेंजमेंट या ऑर्डरली अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब आप लोग सब जानते हो, हिंदी वर्ड क्या होता है? व्यवस्था। या ऑर्डरली अरेंजमेंट, क्रमबद्ध व्यवस्था। या हम लोग दूसरा वर्ड भी देख सकते हैं, अरेंजमेंट या ऑर्डरली अरेंजमेंट, क्रमबद्ध व्यवस्था। और नॉमस का मीन्स होता है बेटा लॉ। लॉ यानी बेटा नियम या सिद्धांत। तो 2 वर्ड थे टैक्सोनॉमी, ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है टैक्सिस, दूसरा वर्ड है नॉमस। टैक्सिस का मीन्स होता है अरेंजमेंट या ऑर्डरली अरेंजमेंट से, क्रमबद्ध व्यवस्था से होता है, और नॉमस का मीन्स होता है नियम। इसका मतलब किसी भी सजीव को, किसी भी जीवधारी को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने के जो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के बारे में हम लोग जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को ही क्या कहा जाता है बेटा? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यानी किसी भी जीव को, किसी भी सजीव को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने के नियमों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, लॉज के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे उस ब्रांच को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। हुआ क्लियर? आगे बेटा देखो, ये जो टैक्सोनॉमी शब्द का जो गठन किया था, टैक्सोनॉमी शब्द का जो गठन किया था या ये जो शब्द दिया था, ये दिया था एपीडी कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने। टैक्सोनॉमी शब्द तो लिख देता हूँ मैं, टैक्सोनॉमी शब्द, टैक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन, इस शब्द को किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, गठन किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक था एपीडी कैंडोले। हिंदी में भी लिख देता हूँ ये कैंडोले। एपीडी कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने
इस शब्द का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक, किसमें किया याद रखना है, अपनी पुस्तक, इसका मतलब एपीडी कैंडोली द्वारा रचित पुस्तक है, अपनी पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी नामक पुस्तक के अंदर इस शब्द का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो बुक्स का भी नेम याद रखना है, किस पुस्तक के अंदर इसका प्रतिपादन किया गया था। यदि आगे हम लोग बेटा बात करें तो ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है, वर्गीकी जो शब्द था, इसको प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक एपीडी कैंडोले आ गया, लेकिन वर्गीकी का जनक कौन था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है बेटा कैरोलस लीनियस को। वर्गीकी का जनक, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है टैक्सोनॉमी के लिए, कि टैक्सोनॉमी के अंदर जितनी भी मोस्टली इवेंट घटनाएं आएंगी, उन घटनाओं के बारे में प्रतिपादन करने वाला, बताने वाला साइंटिस्ट मेजरली कौन होता है, कैरोलस लीनियस होता है। ये आप लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर ऑब्जर्व करोगे। तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। इस कैरोलस लीनियस का वास्तविक नाम कार्ल वॉन लिने था। लीनियस का वास्तविक नाम कौन था, कार्ल वॉन लिने, और उसी के आधार पर इसको कैरोलस लीनियस के नाम से जाना गया था। कन्फर्म। आगे देखिए बेटे अपन लोग कि ये जो टैक्सोनॉमी होती है, ये टैक्सोनॉमी 2 टाइप की हो सकती है। प्लांट टैक्सोनॉमी भी हो सकती है, एनिमल टैक्सोनॉमी भी हो सकती है। इसके अलावा भी इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा कि जो वर्गीकी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाता है, टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। यानी वर्गीकी के अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग किन किन के बारे में अध्ययन करते हैं, वो उसके अवयव हो सकते हैं। तो आप लोग जो हेडिंग बनाओगे वो किस फॉर्म में बना सकते हैं, यहाँ पर वर्गीकी के अवयव अथवा बिंदु, किस फॉर्म में ये सब टॉपिक बन सकता है, वर्गीकी के अवयव अथवा बिंदु। नीट एग्जाम के अंदर बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के बेटा 3 मेजर कंपोनेंट है, 3 मेजर कंपोनेंट है, लेकिन कई जगह आप लोग देखोगे 4 भी लिखे हुए मिलेंगे। तो कभी नंबर के बेस पर तो नहीं आने वाला, क्योंकि एक यूनिवर्सल होता है करेक्टर्स। यदि करेक्टर्स को इंक्लूड कर ले तो 4 बोल सकते हैं, और यदि करेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करें तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। मेजरली याद हमें 3 ही रखने हैं, क्योंकि तीनों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो लक्षणों पर आधारित होता है, करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल पॉइंट है, कंपोनेंट है। तो वर्गीकी के 3 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। पहला जो अवयव है बेटा वो है आप लोगों के फर्स्ट कंपोनेंट, पहचान, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। पहचान
आइडेंटिफिकेशन। सेकंड जो है बेटा वो है आपके नामकरण, नॉमेनक्लेचर। और थर्ड जो है बेटा आपके वो है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। और हम लोगों ने एक यूनिवर्सल बात की थी, लक्षण, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन भी हो सकता है, लेकिन मेजरली हमें ये तीन को याद रखना है। ये नीट में आया वो क्वेश्चंस है कि वर्गीकी के तीन घटक हैं। पहला कंपोनेंट आपके कौन सा है, नामकरण है, पहचान है या वर्गीकरण है। तो नामकरण, पहचान और वर्गीकरण, तीन वर्गीकी के अवयव होते हैं। अब बेटा हम लोगों के पास क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। भाई पहचान क्या है, पहचान किसे कहेंगे, नामकरण किसे कहेंगे, वर्गीकरण किसे बोलते हैं। तो वो हम लोगों को यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट क्या नोट करें अपन लोग, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, आप लोग समझ चुके हो इस चीज़ को। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान, पहचान यानी जानना। इट मीन्स यही तो है ना। जैसे आप लोग एक दो रोज़ से आप लोग मेरे को देख रहे हो, तो कोई पुराने बच्चों ने कहीं होंगे जिन्होंने मेरे को शायद पहले कभी देखा होगा ना इंस्टीट्यूट में कभी आप लोगों ने। तो तुरंत आप लोग मेरे को क्या कर चुके हो, आइडेंटिफाई कर चुके हो। कैसे, पहले से कोई उपस्थित है उसके आधार पर। कई ने सोचा होगा ये नए सर आए। तो वही चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन एक वह क्रिया होती है जिसमें पहले से उपस्थित जीव के आधार पर उसको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है कि ये वो पहले वाला है या कोई नया है। तो वही आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, वह क्रिया जिसमें किसी जीव को पहले से उपस्थित अथवा ज्ञात जीव के आधार पर, ज्ञात जीव के आधार पर पहचाना जाता है। उसे क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तथा किसी विशिष्ट वर्गीकी समूह में, यानी वर्गीकरण समूह के अंदर रखा जाता है, समूह में शामिल किया जाता है। जैसे आप लोगों ने मेरे को पहचान लिया, तो पहचानने के बाद मेरे को किस ग्रुप में रखोगे आप लोग, बायोलॉजी वाले ग्रुप में रखोगे, नहीं रखोगे कि ये तो बायोलॉजी वाले सर हैं। तो बायोलॉजी ग्रुप में आपने मेरे को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। लगता कि नहीं ये तो फिजिक्स वाले हैं, तो मेरे को फिजिक्स ग्रुप में रख देते आप लोग। नहीं मेरे को आप लोग केमिस्ट्री वाले जानते तो केमिस्ट्री ग्रुप में रख देते। और या फिर आप लोग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के ग्रुप में रख सकते हो, ये तो साइंस वाले सर।
यही तो है ना। तो बस यही बात यहाँ पर है बेटा आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो ये पहला घटक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है उसका हम लोगों ने जनरल डेफिनेशन की बात की है। आगे हम लोग दूसरे अवयव की बात करें, वो है बेटा नामकरण। नामकरण क्या होता है? तो आप लोगों ने मेरे को पहले से उपस्थित जीवों के आधार पर, ज्ञात जीवों के आधार पर पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा कि सर को क्या नाम दें। तो बस यही है, कोई ना कोई रूल्स होंगे। तो किसी भी जीव को पहचानने के बाद उसको नाम देने की परंपरा होती है। जैसे एक नवजात शिशु का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद उसको नाम देते नहीं देते। तो नाम देने का कोई बार देखते हैं नाम, कोई कई बार फैमिलीज के अंदर, कई कास्टों के अंदर होता भी है कि नामकरण संस्कार प्रोग्राम किया गया। तो वो क्या है, पंडित जी जो होते हैं वो अपनी कुंडलियाँ मिलाते हैं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसको एक नियम निकाल के नाम दे देते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे बायोलॉजी के अंदर होता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय नामकरण के नियम हैं। उन नियमों को आधार पर किसी जीव को क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो वो नाम देना ही नामकरण कहलाता है। सजीवों को नाम देना ही क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। तो सबसे सिंपल बात तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसके अंदर, सजीवों को नाम देना ही नामकरण कहलाता है। एक सिंपल डेफिनेशन तो ये हो गई। लेकिन एक साइंटिफिक लैंग्वेज में यदि और अच्छी तरह से इसको क्लियरफाई करना चाहे कि नाम कैसे दे, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम होते हैं। वो नियम काम आएंगे आपके, जब हम लोग बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति पढ़ेंगे तब वो नियम काम आएंगे। जैसे पंडित जी देखते हैं ना, बहुत चीज़ें मिलाते हैं कि कितने बजे बच्चा हुआ, उस दिन क्या वार था, क्या नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों को वो मिलाने के बाद उसको नाम देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर होता है कि किसी जीव को नामकरण के अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नियमों, नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देना क्या कहलाता है बेटा, नामकरण कहलाता है। तो ये हो गया नामकरण, नॉमेनक्लेचर। तीसरा अवयव हम लोगों ने देखा है वर्गीकरण। भाई पहचान लिया, नाम दे दिया, आगे क्या आता है बेटा, तो आगे आएगा कि उसको हम लोग अब कैसे वर्गीकृत करें। उसे अब हम लोग क्या करें, कैसे वर्गीकृत करें, उसको कैसे अलग समूह में रखें। तो उसको फिर समूह में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। किसी जीव को छोटे छोटे समूहों में बांटना या अलग से उसको एक अलग समूह के अंदर रखना ही क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाता है। कि जो कोई दृश्य, उसमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन लक्षणों के आधार पर उसको छांटना कि भाई ये सर अच्छे हैं या बुरे हैं ना। कई फैक्ट से आप लोग देखते हो। तो अगला तीसरा कंपोनेंट की हम लोग बेटा बात करते हैं, तो वो है आपके वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन है बेटा इस वह क्रिया जिसमें किसी जीव को सरलता से दृश्य कुछ लक्षणों के आधार पर
सुविधाजनक श्रेणी में रखना। और भी यदि सिंपल कहें बेटा तो सॉर्ट आउट अपन लोग क्या बोल सकते हैं, सजीवों को समूह में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। सिंपल है फॉर्म में हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसको बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ये सिंपल फॉर्म हो गई। तो हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया, टैक्सोनॉमी क्या है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के आफ्टर अपन लोगों ने टैक्सोनॉमी के अवयवों की बात की कि टैक्सोनॉमी के अवयव पहचान, नामकरण और वर्गीकरण होते हैं महत्वपूर्ण। लक्षण एक यूनिवर्सल होता है। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और वर्गीकरण की ही एक शाखा है बेटा, वर्गी की ही जो टैक्सोनॉमी है उसी से रिलेटेड एक ब्रांच अदर है जिसको कहा जाता है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स एक तो वर्गीकी से संबंधित शाखा है, वर्गीकी से संबंधित शाखा है। एक हम लोग बेटा कह रहे हैं कि सिस्टेमेटिक जो वर्ड था, ये सिस्टोमेटिक जो वर्ड दिया था ये कैरोलस लिनियस ने दिया। अभी हम लोगों ने बताया टैक्सोनॉमी बहुत बड़ा रोल है कैरोलस लिनियस का। तो सिस्टेमेटिक शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था कैरोलस लिनियस, और उसने बताया कि ये सिस्टेमेटिक जो वर्ड है ये लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के एक शब्द सिस्टमा से व्युत्पन्न हुआ है। किससे व्युत्पन्न हुआ है, सिस्टमा से व्युत्पन्न हुआ है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, सिस्टेमैटिक्स शब्द का प्रतिपादन। इसका प्रतिपादन किसने किया, कैरोलस लिनियस, शॉर्ट में लिख देता हूं लिनियस। आगे कह रहे हैं सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से व्युत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है, सिस्टमा से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। तो आगे लिख देता हूं, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्योंकि सिस्टमा का मतलब सिस्टेमेटिक बात कर रहे हैं, बहुत तरीकेबद्ध होती है ना। तो नियमित व्यवस्था है जिसका अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का जो टाइटल दिया था वो सिस्टमा नेचुरी दिया। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या दिया था, सिस्टमा नेचुरी। और सिस्टमा नेचुरी इनके द्वारा लिखित पुस्तक भी थी, रचित पुस्तक भी है। तो ये टाइटल दिया था इन लोगों ने। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं
कि जो सिस्टेमेटिक्स होते हैं, इस सिस्टेमेटिक्स के अंदर भी कुछ कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, जैसे टैक्सोनॉमी के अवयव थे, ठीक इसी प्रकार से वर्ग की विज्ञान होती है ये सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक्स के भी कुछ बिंदु थे या अवयव थे। तो नेक्स्ट पॉइंट बना के सिस्टेमेटिक्स के अवयव, सिस्टेमेटिक्स के अवयव। तो सिस्टेमेटिक्स के जो अवयव थे बेटा, पहला अवयव वही होगा आप लोगों के पहचान जो टैक्सोनॉमी का था। दूसरा है नामकरण। तीसरा है वर्गीकरण। और जो चौथा है बेटा, वो आप लोगों के हैं योग्यता, एफिनिटीज। क्या है? योग्यता, एफिनिटीज। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है, सिस्टेमेटिक्स से रिलेटेड पॉइंट है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई सिस्टेमेटिक्स है क्या, इसको कैसे परिभाषित करें। तो सिस्टेमेटिक्स को हम लोग, यानी एफिनिटी का मतलब, योग्यता का मतलब उद्विकासीय क्रम होता है बेटा। उद्विकासीय क्रम कि जैसे इस पृथ्वी पर सबसे पहले पादप कौन सा आया, उसके बाद कौन से पादपों का उद्भव हुआ ना, तो उस प्रकार से उनके उद्विकासीय क्रम बोला जाता है कि आज सबसे मेन डेवलप जो प्लांट ग्रुप अपन लोग मानते हैं वो है एंजियोस्पर्म। तो एक उनकी ये एफिनिटी है डेवलपमेंट का, ये ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है। तो ये आपके सिस्टेमेटिक्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस सिस्टेमेटिक्स के अंदर किसी जीव की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और उसके उद्विकासीय प्रक्रमों आदि को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, एफिनिटी को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद एक आगे सिस्टेमेटिक्स के बाद एक और वर्ड आ गया था बेटा, नियो सिस्टेमेटिक्स। नियो सिस्टेमेटिक्स कौन सा आ गया था? नियो सिस्टेमेटिक्स भी एक वर्ड आ गया था। और नियो सिस्टेमेटिक्स क्या होता है? नियो सिस्टेमेटिक्स क्या होता है? तो नियो सिस्टेमेटिक्स के लिए तो पहले तो हम लोग यूज कर रहे हैं कि इसका अन्य नाम क्या होता है, अदर नेम क्या है। तो इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे न्यू सिस्टेमेटिक्स, बायो सिस्टेमेटिक्स, न्यू सिस्टेमेटिक्स, बायो सिस्टेमेटिक्स एक्सेट्रा। इसके बाद ये शब्द देने वाला नियो सिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक था, जूलियन हक्सले। तो शब्द दिया जूलियन हक्सले नामक वैज्ञानिक। और उसने बेटा बताया था कि इस ब्रांच के अंदर हम लोग बाहरी लक्षणों के साथ साथ जितने भी समस्त लक्षण होते हैं, चाहे वो आंतरिक लक्षण हो, उद्विकासीय लक्षण हो या आप लोगों के कोशिकीय लक्षण हो, सारे लक्षणों को इसके अंदर क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें क्या लिख देंगे अपन लोग, इसमें आकार की लक्षणों के साथ साथ पादपों के अन्य समस्त लक्षणों को शामिल किया जाता है।
ये आप लोगों के नियो सिस्टेमेटिक्स है बेटा। तो नियो सिस्टेमेटिक्स क्या होता है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। टैक्सोनॉमी आफ्टर हम लोगों ने सिस्टेमेटिक्स, और सिस्टेमेटिक्स के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है नियो सिस्टेमेटिक्स। आगे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है आप लोगों के वर्गीकी के प्रकार। वर्गीकी के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग? वर्गीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी के प्रकारों में बेटा एक तो पादप वर्गीकी होती है, प्लांट टैक्सोनॉमी होती है, जिसमें प्लांट से रिलेटेड हम लोग अरेंजमेंट लॉ के बारे में स्टडी करते हैं, और यदि एनिमल के अरेंजमेंट लॉ के बारे में, ऑर्डरली अरेंजमेंट लॉज के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको जंतु वर्गीकी बोलेंगे। एक सिंपल टाइप है, एक तो पादप वर्गीकी, प्लांट टैक्सोनॉमी, तो उसमें पादपों के नामकरण, पहचान, वर्गीकरण आदि के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसमें हम लोग जंतुओं से संबंधित करते हैं तो जंतु वर्गीकी होती है। आगे हम लोग अगले टाइप्स की बात करते हैं। तो बेटा कैरेक्टर्स के बेस पर, लक्षणों के आधार पर फिर एक वैज्ञानिक आया था ट्यूरिल, और ट्यूरिल नामक वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी के 3 प्रकार बता दिए थे। ट्यूरिल नामक वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी के कितने टाइप बताए हैं? हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप। पहली अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरी बीटा टैक्सोनॉमी, और तीसरी है ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखें? ट्यूरिल के अनुसार वर्गीकी के प्रकार। पहला प्रकार हम लोगों ने जस्ट बोला है अल्फा टैक्सोनॉमी, जिसको क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। और ये जो टैक्सोनॉमी है बेटा ये पादपों के बाहरी लक्षणों पर आधारित होती है। किस पर होती है? पादपों के बाहरी लक्षणों पर आधारित। तो यहाँ सेकंड पॉइंट क्या लिख देंगे? ये तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी अन्य नाम हो गया। फिर ये है पादपों के बाहरी लक्षणों पर आधारित होती है। इसके बाद दूसरी टाइप अपन लोग बात करें तो वो है बीटा टैक्सोनॉमी। और बीटा टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसको एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है ना, एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं बेटा। और ये आंतरिक लक्षणों के ऊपर आधारित होती है। तो यह है पादपों के आंतरिक लक्षणों पर आधारित होती है। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं थर्ड टाइप की। ट्यूरिल ने जो इसका थर्ड टाइप बताया था वो है अल्फा, बीटा, और थर्ड नंबर की है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी। और ये ओमेगा टैक्सोनॉमी को बेटा एनसाइक्लोपीडियल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। यानी नाम
साइक्लोइडियल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। और ये पादपों के फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरों के ऊपर बेस होती है, उद्विकासीय लक्षणों पर आधारित होती है। तो यह है पादपों के उद्विकासीय लक्षणों पर आधारित होती है। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, इनके अलावा भी अदर टाइप्स हैं, टैक्सोनॉमी के डिफरेंट अदर टाइप्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे बेटा अदर टाइप्स, अन्य प्रकार टैक्सोनॉमी के, जैसे पहली है आप लोगों के एक कीमोटैक्सोनॉमी, रसायन वर्ग की। तो बेटा कीमोटैक्सोनॉमी शब्द से ही पता चल गया कि इसके अंदर पादपों के जो रासायनिक लक्षण होते हैं, जैसे एल्केलॉइड कौन सा है ना, रेजिन कौन सी है, उसके अंदर क्या कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अलग अलग जाति के पादपों के अंदर अलग अलग रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो उन रासायनिक लक्षणों को यदि आधार मानकर किसी जीवधारी को वर्गीकृत किया जाए तो वो कीमोटैक्सोनॉमी होती है। तो यहाँ शॉर्ट में हम लोग क्या दे सकते हैं, पादपों के रासायनिक लक्षणों पर आधारित। अगला टाइप होता है बेटा, वो है आप लोगों के साइटोटैक्सोनॉमी, कोशिका वर्ग की। कि ये जो टैक्सोनॉमी होती है बेटा, ये जो टैक्सोनॉमी होगी ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, कोशिकीय लक्षणों के ऊपर। पादपों के अंदर जो कोशिकीय लक्षण है, गुणसूत्रों की संख्या, आकार वगैरह, उनके ऊपर ये आधारित होती है। तो ये किस पर आधारित है, पादपों के कोशिकीय लक्षणों पर आधारित। जैसे गुणसूत्रों के प्रकार या व्यवहार आदि के ऊपर आधारित है। इसी प्रकार से एक और आती है बेटा कैरियोटैक्सोनॉमी, केंद्रक वर्ग की। तो कैरियोटैक्सोनॉमी बेटा केंद्रकीय लक्षणों पर आधारित होती है। तो ये किसके ऊपर आधारित है, केंद्रकीय लक्षणों के ऊपर आधारित। और केंद्रकीय लक्षणों में आते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों के पैटर्न पर बेस्ड है। जैसे आप लोगों ने क्रोमोसोम पढ़ा होगा, तो क्रोमोसोम के अंदर आपके डार्क रीजन, लाइट रीजन, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन वर्ड पढ़े होंगे आप लोगों ने, बैंड्स, इंटरबैंड्स पढ़े होंगे। तो वो है आप लोगों के पैटर्न। तो उसके ऊपर जो बेस्ड टैक्सोनॉमी होती है उसको कहा जाता है कैरियोटैक्सोनॉमी। रासायनिक लक्षणों पर आधारित टैक्सोनॉमी कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं उनके ऊपर बेस्ड टैक्सोनॉमी साइटोटैक्सोनॉमी। और जो न्यूक्लियर कैरेक्टर होंगे, केंद्रकीय लक्षण होंगे, उनके ऊपर आधारित जो वर्ग की होगी उसको हम लोग बेटा बोलते हैं केंद्रक वर्ग की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस क्लास के अंदर टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ अदर ब्रांचेज और उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।